हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में आज फिर से रैली देखने को मिली। पिछले सेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी एक शानदार रैली हमें देखने को मिली थी, जो सीधे 9% की नज़र आई थी, पौने 10% के आसपास। तो अभी के टाइम इस वॉल्यूम के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर मार्केट की भी अगर बात की जाए तो हल्के फुल्के मार्केट में भी एक अच्छी रैली देखने को नज़र आ रही है। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिल रही है कि गेम क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, पर आज एक अच्छी वॉल्यूम में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे तेज़ी भी नज़र आई है। पर कंपनी की तरफ से यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट भी देखने को मिली है, जो आप लोग को बताने वाला हूँ। दिनांक 30 जुलाई 2025 डेट आज की आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके पहले कंपनी की Q1 की जो नंबर्स हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये होने वाली है कि अभी वॉल्यूम के अंदर अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि वॉल्यूम में काफ़ी बड़े अंतर नज़र आ सकते हैं, और अभी के टाइम वही चीज़ आपको देखने को नज़र आई है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे फिर से वॉल्यूम आपको एक बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी नज़र आई है तो 5 करोड़ की वॉल्यूम में नज़र आई है। पर यहाँ पे सबसे जो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे देखने को जो मिली है वो ये रही है कि अभी के टाइम वापस जो है सबसे ज़्यादा घटिया जो हरकत हो रही है कि यहाँ पे वो ASM स्टेज 1 में कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। क्योंकि ASM स्टेज 1 में आने के बाद ही जैसा माना कि अभी काफ़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो उलटफेर हो रही है, और इसके बाद ही लगातार कंपनी का जो उतार चढ़ाव है वो भी नज़र आया। पर अभी जो क्लैरिफाई अभी देखने को मिला है कंपनी की तरफ से, तो वो क्या रहने वाला है तो उसको कवर कर ले कि फिलहाल जो ब्राइटकॉम ग्रुप ने कीमत और मात्रा में महत्वपूर्ण बदलाव के संबंध में आपके दिनांक 29 जुलाई 2025 के परिपत्र में ये अपडेट किया जा रहा है, जिसमें बताया है कि कंपनी सेबी के द्वारा जो अपने प्रकटीकरण दायित्वों को पूरा तरह से पालन करते हुए जारी रख रही है, और हमारे शेयरों की कीमत मात्रा में हालिया उतार चढ़ाव, बाजार की गतिशीलता और हाल ही के में महीनों में कंपनी द्वारा दिए गए कई प्रमुख विकास रणनीति के पहलों के बाद निवेशकों की बढ़ी हुई रुचि के कारण है। इन विकास में शामिल है कि लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। क्योंकि 14 जुलाई 2025 से स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की शेयरों के व्यापार निलंबन को रद्द करना, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों का फिर से शुरू होना और बाजार में भागीदारी बढ़ाई जा सके। नवगठित वैश्विक व्यापार इकाइयों का जो गठन है वो भी परिचालन प्रगति, AI/ML, डिजिटल विज्ञापन, नवाचारों और रक्षा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों जैसे उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर केंद्रित की है। उसके बाद ट्रिनोवा कॉरपोरेशन के माध्यम से यूरोपीय और एशियाई प्रशांत बाजारों में रणनीतिक साझेदारी और विस्तार योजनाएं जो है, इन पहलों को देख रेख के लिए भी रीजन देखने को मिला है। इसके अलावा मोबाइल SSP श्रेणी के पिक्सल लेट के विक्रेता विश्व सूचकांक पर रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो चीन, स्पेन, आयरलैंड, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड सहित कई प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़े हुए विकास के प्रदर्शन को दर्शाता है। तो हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है जिसे साझा या प्रकाशित न किया गया हो, जिसके कारण मूल्य और मात्रा में यह परिवर्तन हुआ हो, तथा एक्सचेंजों को भी नियम द्वारा अपनी जो पारदर्शिता के लिए हम प्रतिबद्ध रहने वाले हैं। तो ऐसा कोई रीजन अभी के टाइम वॉल्यूम में देखने को मिला नहीं है। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आना सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगा। क्योंकि अभी कंपनी में वॉल्यूम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लेकर, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फिर से एक अच्छी मूवमेंट पे देखने को मिला है। रीज़न ये देखने को मिल रहा है कि 54 अंकों पे आ जा चुका है। अभी कैंडलस्टिक डेटा अगर देखा जाए तो कैंडलस्टिक में आपको जो देखने को मिलेगा कि अच्छी कैंडल फिर बनती हुई नज़र आई है। क्योंकि पहली चीज़ देखने को मिला कि जो लास्ट कैंडल थी उससे ऊपर जाकर ओपन हुई थी, और उससे ऊपर ही कंपनी जो कैंडल है वो आज की ओपन भी हुई, उससे ऊपर ही आज कारोबार करती हुई नज़र आई है, और उसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग करती हुई नज़र आई है। टोटल NSE BSE की वॉल्यूम अगर चेकआउट करें तो 6 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली है। डिलीवरी काफ़ी बेहतरीन है, जो मैं आप लोग को बता दूं कि फिलहाल आज के सेशन की 50% की डिलीवरी रहने वाली है, जो काफ़ी बढ़िया भी रहेगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिला कि जो कंपनी की तरफ से क्लैरिफाई था वो ऑलरेडी आ चुका है, जो मैंने आप लोग को पहले बता दिया है। और रैली के पीछे का जो रीज़न है वो और अभी कोई ठोस रीज़न कंपनी ने दिया नहीं है। रही बात रिजल्ट्स के लिए, तो कंपनी के रिजल्ट्स की जो डेट है वो कंपनी जल्द ही इस वीक के अंत तक अपडेट कर सकती है, डेट जो है जारी की जा सकती है। तो उसके लिए कंपनी इस रिजल्ट में डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ देती है या नहीं वो भी देखा जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी की जो रिजल्ट्स में एक भी शेयर ट्रेड हो नहीं रहा था, उसके बावजूद प्रॉफिट क्यों? तो प्रॉफिट होने का रीज़न है कि कंपनी के अंदर
अब जो ट्रेनोवा का जो बिज़नेस था वो लास्ट रिजल्ट से ही जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ट्रेनोवा बिज़नेस जुड़ने के बाद कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी बढ़िया उछाल देखने को मिली है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अब एनुअली तौर पर अगर देखा जाए तो इस रिजल्ट में ही कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला। पिछले टाइम जब से ट्रेनोवा का बिजनेस इसमें शामिल हुआ है उसी के बाद से काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट एनुअली तौर पर भी अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम जो गिरता हुआ नज़र आ रहा था उसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी नज़र आ चुकी है। इक्विटी पर रिटर्न लास्ट ईयर जो है अभी 9% का चल रहा है। स्टॉक्स प्राइस CAGR की अगर बात की जाए तो 80% का रहने वाला है। प्रॉफिट ग्रोथ 3% और सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे 10% की रहने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।